इंदिरा महिला स्कीम के उन एप्लीकेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जो 2 BHK फ्लैट्स या घर के इंतजार कर रहे थे, और ये सवाल हम हवा में नहीं उठा रहे हैं। आज भी इन द फ्यूचर ने तेलंगाना इंदिरा महिला के ऑफिशियल टोल फ्री कॉल सेंटर पर कॉल करके मैटर का क्लैरिफिकेशन हासिल करने की कोशिश की, और कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव ने जो जवाब दिया वो आप खुद सुनिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले। आपके इस वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को वायरल कर देगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट तक आपके सवाल पहुंच सकते हैं। తెలంగాణ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఇందిరమ్మ ఇల్లు పథకం కాల్ సెంటర్కి స్వాగతం. తెలుగులో కొనసాగించడానికి ఒకటి నొక్కండి. हिंदी के लिए 2 दबाइए. प्रेस 3 फॉर इंग्लिश. एप्लीकेशन की जानकारी के लिए 1 दबाएं. एलिजिबिलिटी जानने के लिए 2 दबाएं. स्कीम की डिटेल्स जानने के लिए 3 दबाएं. कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए 4 दबाएं. हेलो, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू ब्रह्मल्लू कॉल सेंटर. जी मैडम. सर, वेरिफिकेशन क्लोज हो गए सर. वेरिफिकेशन को नहीं आएंगे. ओके, वेरिफिकेशन को ठीक है सर. वेरिफिकेशन क्लोज हो चुके हैं. वेरिफिकेशन को नहीं आते अब. अच्छा, तो इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर. क्लोज हो गई ये स्कीम. अच्छा, ये स्कीम बंद हो गई, क्लोज हो गई? जी सर. यानी स्क्रैप हो गई, समझो, निकाल दिया स्कीम को ये। अब वो एप्लीकेशन अदालत वालों को ये स्कीम में नहीं मिलेगा बोल रहे मैडम? देखिए सर, जो भी लिस्ट 2 में है, लिस्ट 3 में है, उन लोग को नहीं मिलता. ओके, लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 लिस्ट 3 वालों को नहीं मिलता? जी हाँ, लिस्ट 2 लिस्ट 3. जो लिस्ट 1 में जिसके पेमेंट पेंडिंग है, उन लोगों को ये पेमेंट आ जाएंगे. उसके बाद हो गया है स्कीम. अच्छा, स्कीम मिस हो गया ये। और अगर LIG में फ्यूचर में कुछ न्यू एरियाज ऐड करे वो लोग, तो जब एप्लीकेशन फिर रीओपन होता है उसमें डाल सकते हैं. अच्छा, ये ऑफिशियल है मैडम ये बात? जी हाँ सर, गवर्नमेंट से अपडेट आया सर. ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर होगा ना? जियो नंबर वो कुछ भी है क्या इसका? मतलब कई का जियो नंबर नहीं समझी मैं. गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपडेट है बोल रहे हैं ना आप ये? जी हाँ. तो इसमें जियो नंबर वगैरह रहता ना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से, वो नहीं, वो है या कैसा है ये? आप लोग को ट्रेनिंग में बोला गया कि भाई कोई कांटेक्ट करे तो उनके बारे में मतलब कि लिस्ट 2 और लिस्ट 3 वालों को ये नहीं है, स्कीम बंद हो गई बोल के? देखिए, ऑफिशियल अपडेट ही है. सीनियर से पता चला कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया कि ये बंद हो चुका है बोल के. ओके सर. अच्छा, बंद हो गया. अब ये स्कीम वाले LIG में ट्राई कर लेना, सिटी में, क्यों रीजन. मतलब अगर न्यू एरिया ऐड करे तो जब ट्राई कर सकते हैं. LIG के एप्लीकेशन भी क्लोज हो चुके हैं. हाँ, नहीं वही क्लोज हो गए है ना, अभी खुले ना 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के वास्ते अभी ओपन चल रहे हैं. अभी जी. 3 सितंबर तक है वो डेट. ओके. ओपन है ऑलरेडी ये. न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ओपन होता है. हाँ, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अभी ओपन है, 3 सितंबर तक ओपन है. तो अभी ये जो भी डाले इनका तो लिस्ट 2 लिस्ट 3 वालों को आप बोल रहे हैं कि क्लोज हो गई ये स्कीम, नहीं मिलेगा. अभी डालना है तो नए ये LIG के स्कीम में डालना बोल के बोल रहे हैं आप, जो 6 लाख रुपए पे करना है, यही बोल रहे हैं ना? जी सर. अच्छी बात है, ठीक है मैडम. थैंक यू मैडम. आपने खुद सुना, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि वेरिफिकेशन क्लोज हो चुकी है और L2 और L3 एप्लीकेंट्स को इस प्रोसेस में घर नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक फोन कॉल की बेसिस पर हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्कीम कैंसिल कर दी. हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल कॉल सेंटर से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है. व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है. प्रजापालना के थ्रू जो इंदिरा महिला एप्लीकेशन लिए गए थे वो और हैदराबाद क्यूर एरिया के LIG इंदिरा महिला टावर्स प्रोग्राम एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है. दोनों को मिक्स मत कीजिए. क्यूर LIG टावर्स में अर्बन एप्लीकेंट्स के लिए मल्टी स्टोरी 1 BHK फ्लैट्स का सेपरेट मॉडल है, जिसमें बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन 6 लाख रुपीस है. यानी ओल्ड प्रजापालना में सबमिट किए हुए इंदिरा महिला एप्लीकेशंस और क्यूर LIG टावर्स एप्लीकेशंस को एक ही स्कीम समझना गलत होगा. अब असली सवाल ये है, अगर L2 और L3 एप्लीकेंट्स को ओरिजिनल प्रोसेस में घर नहीं मिलेगा तो उनके एप्लीकेशंस का क्या उनकी एप्लीकेशंस ऑफिशियली क्लोज कर दी गई? क्या उनके लिए कोई अल्टरनेटिव हाउसिंग प्रोग्राम है? क्या उनको क्यूर LIG फ्लैट्स अप्लाई करना होगा जैसे कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, और 6 लाख रुपीस देना होगा? और अगर एक लो इनकम फैमिली के पास 6 लाख रुपीस देने के लिए कैपेसिटी नहीं है तो उस फैमिली का क्या? यानी एक तरफ कॉल सेंटर से हमें कहा जा रहा है कि L2 और L3 एप्लीकेंट्स के लिए प्रीवियस प्रोसेस क्लोज हो गया, और दूसरी तरफ क्यूर LIG के एडिशनल 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एप्लीकेशन सितंबर 3 तक ओपन है. तो क्या ये ओल्ड एप्लीकेंट्स के लिए अल्टरनेटिव रूट है? क्या ये सही होगा कि गवर्नमेंट अनाउंस करे ताकि गरीब आवाम भी कहीं से पैसे जमा करके क्यूर LIG में अप्लाई करे? गवर्नमेंट को ये कंफ्यूजन ऑफिशियली क्लियर करनी चाहिए. कॉल सेंटर के मुताबिक L2 और L3 एप्लीकेंट्स को इस प्रोसेस में घर नहीं मिलेगा.
और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन आता है। ओरिजिनल इंदिरा इल्लू मॉडल में एलिजिबल पुअर फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस का प्रोविजन था, यानी एप्लीकेंट्स को कुछ भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं थी। प्योर एलआईजी मॉडल में बेनिफिशियरी को 6 लाख रुपीस कंट्रीब्यूशन देना है। तो अगर किसी फैमिली ने 2.5 साल पहले प्रजा पालना के थ्रू घर के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनकी एप्लीकेशन L2 में आई और अब इनको कहा जा रहा है कि वो प्रोसेस क्लोज हो गया, क्या उनको अब 6 लाख रुपीस वाले अल्टरनेटिव हाउसिंग मॉडल में शिफ्ट होना पड़ेगा? और अगर हाँ, तो गवर्नमेंट इसका ऑफिशियल ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या रखती है? आपका इंदिरा इल्लू स्टेटस L1 है या L2 है या L3? और अगर आप L2 और L3 में है तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिटर्न कम्युनिकेशन मिला है कि आपको घर नहीं मिलेगा? कमेंट्स में अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेटस जरूर बताइए। इस वीडियो में जो फोन कन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं वो वी इन द फ्यूचर ने ऑफिशियल टोल फ्री नंबर पर इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए रिकॉर्ड की थी। कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव के स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट कैंसिलेशन ऑर्डर के अल्टरनेट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से ऑफिशियल रिटन क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। गवर्नमेंट अगर ऑफिशियली कंफर्म करती है कि L2 और L3 एप्लीकेंट्स के लिए ओरिजिनल प्रोसेस क्लोज हो गए हैं तो ये तेलंगाना के लाखों एप्लीकेंट्स के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और अगर कॉल सेंटर की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है तो हाउसिंग डिपार्टमेंट को भी इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि घर के इंतजार में बैठी फैमिली के लिए ये सिर्फ एक स्टेटस नंबर नहीं है, ये उनके घर का सवाल है। वी इन द फ्यूचर गवर्नमेंट से सिर्फ एक चीज पूछ रहा है, L2 और L3 एप्लीकेंट्स का ऑफिशियल फीचर क्या है? रिटर्न क्लैरिफिकेशन दीजिए। और अगर स्कीम क्लोज हो गई है तो रीजन और अल्टरनेटिव क्या है ये भी पब्लिक को बताइए। मैं हूं मोहम्मद अजमत अली खान, आप देख रहे हैं वी इन द फ्यूचर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।